वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की मेरे साथ यानी खलील फरहाद के साथ। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। न्यूजीलैंड की हुकूमत का ऐलान, 5 से 11 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने की अगले साल जनवरी में होगी शुरुआत। गार्जियन से ताउन करने की अपील की। अमेरिकी सदर के भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर होने का अंदेशा। 18 दिसंबर को सदर के करीब ठहरा हुआ व्हाइट हाउस का एक मुलाजिम पाया गया कोरोना पॉजिटिव। इसराइल ने अमेरिका और कनाडा को ट्रैवल के लिहाज से बनाई गई रेड लिस्ट में किया शामिल। अपने यहूदी शहरियों को कोरोना से मुतासर अमेरिका और कनाडा का सफर करने से रोक दिया गया। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर एक मरतबा बीजेपी को दी शर्मनाक शिकस्त। कोलकाता म्यूनिसिपल इलेक्शन की 144 सीटों में से 130 सीटों पर दर्ज कर सकती हैं जीत। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के मोदी सरकार के कानून पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताया सख्त एतराज। पूछा, 18 साल लड़की वोट कर सकती है, गैर शादीशुदा से लिव इन में रह सकती है, तो वो शादी क्यों नहीं कर सकती। और एसपी की एमपी जया बच्चन ने बीजेपी हुकूमत पर की जमकर तनकीद। कहा, बीजेपी हुकूमत के आएंगे बुरे दिन, मैं देती हूं बद्दुआ। लाल टोपी से बीजेपी के घबरा जाने का भी किया दावा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। न्यूजीलैंड हुकूमत ने 5 से 11 साल बच्चों के गार्जियनों और देखभाल करने वालों से अपने बच्चों को कोविड टीका लगवाकर उन्हें महफूज करने की अपील की है, जिसकी शुरुआत अगले साल जनवरी के दरमियान से की जाएगी। कोविड-19 रिएक्शन मिनिस्टर क्रिस हेपकिंस ने कहा कि कैबिनेट ने 5 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन के लिए मेडसेफ की मंजूरी के पीछे तकनीकी एडवाइजरी ग्रुप की सलाह से इत्तेफाक का इजहार किया है। हेपकिंस ने कहा कि हुकूमत की ऐन तवज्जो न्यूजीलैंड में सभी शहरियों को कोरोना वबा से महफूज रखने पर मरकूज है। व्हाइट हाउस के एक मुलाजिम जो हाल ही में अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ राब्ते में आए थे, कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी ने बयान जारी करके ये इत्तला दी है। मुलाजिम 17 दिसंबर को बाइडन के राब्ते में आए थे। जेन साकी ने कहा कि मुलाजिम पीर की सुबह कोरोना से मुतासर पाया गया। 3 दिन पहले जुमा को ये मुलाजिम तकरीबन 30 मिनट तक एयरफोर्स 1 पर सदर के करीब ठहरा हुआ था। इस मुलाजिम का सदर से हालांकि बाकायदा राब्ता नहीं हुआ है। इसके बाद सदर बाइडन का पीर की सुबह एंटीजन टेस्ट किया गया और रिपोर्ट निगेटिव आई। बुध को दोबारा टेस्ट किया जाएगा। इसराइल ने अमेरिका और कनाडा को सफर के लिहाज से अपनी रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। इस फैसले की वजह से इन दोनों ममालिक में कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव बताया गया है। इसराइली सदर नफ्ताली बेनेट के दफ्तर से जारी होने वाले बयान के मुताबिक काबीना की तरफ से मंजूर किए गए इस फैसले पर अमल दरामद आज मंगल से शुरू भी हो गया है। इस फैसले के तहत इसराइली शहरियों को खुसूसी इजाजतनामे के बगैर अमेरिका या कनाडा का सफर करने से रोक दिया गया है। इसराइली फ़ौज की आला क़यादत की तरफ से फ़लस्तीनी शहरियों बिलखुसूस पत्थर फेंकने वालों का पीछा करते हुए उन्हें गोली मारने के नए अहकामात पर फ़लस्तीनियों में बेचैनी की लहर दौड़ गई है। फायरिंग के हवाले से इसराइली फ़ौज की तरफ से मंजूर की गई नई पॉलिसी ने फ़लस्तीनी इदारों और आवाम को खौफ में डाल दिया है। नई इसराइली पॉलिसी के बाद फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगियों के बारे में फिर एक मरतबा फ़िक्रमंद हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो काबिज़ अफवाज और यहूदी आबादकारों के तर्ज़ अमल के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। उनके हवाले से खदशात बढ़ते जा रहे हैं। इतवार के रोज़ इसराइली फ़ौज की कमान ने अपने फ़ौजियों को नई हिदायत जारी की, जिनमें फ़ौजियों को फ़लस्तीनियों पर ताकत के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। नए पॉलिसी के तहत पहले से बेलगाम इसराइली फ़ौजी निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला सकते हैं। इससे पहले इसराइली फ़ौज की तरफ से हिदायत थी कि फ़ौजी सिर्फ उसी वक्त गोली चला सकते हैं जब उन्हें जान का खतरा लाहक हो। अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक नई हिदायत इसराइली फ़ौजियों को फ़लस्तीनियों पर पत्थर फेंकने वालों और पेट्रोल बम फेंकने वालों को गोली मारने की इजाज़त दी गई है। इसराइली फ़ौजी उस वक्त भी उन पर गोली चला सकते हैं जब वो जाए वक़्वा से निकल चुके हों।
फ़लस्तीनी मजहबी, समाजी और कौमी क़ुव्वतों ने इसराइल में क़ैद खानों में मुक़ीद फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती और उनकी हिमायत में एहतजाजी तहरीक को तेज़ करने के तौर पर आइंदा जुमा को कौमी और अवामी कशीदगी का दिन मनाने का ऐलान किया है। गजा की पट्टी में कौमी और इस्लामी क़ुव्वतों की तरफ से कैदियों के लिए कायम करदा कमेटी ने एक बयान में अगले जुमा को क़ाबिज़ रियासत का मुकाबला करने के लिए कौमी और अवामी कशीदगी का दिन करार देने का मुतालबा किया था, ताकि फ़लस्तीनी कैदियों के खिलाफ इसराइली रियासत के जराइम की रोकथाम के लिए आवाज़ बुलंद की जा सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमेटी ने हंगामी हालत और अवामी अलर्ट को कैदियों की तहरीक की फतह करार देते हुए आवाम और बागी नौजवानों से राब्ता करने और काबिज़ रियासत इसराइल के साथ बराह रास्त तसादुम के मकामात पर जाने का मुतालबा किया, ताकि दुश्मन को ये पैगाम दिया जा सके कि फ़लस्तीनी कौम अपने कैदी बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कमेटी ने इसराइली काबिज़ रियासत को जेलों में कैदियों की जिंदगियों का जिम्मेदार ठहराया। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने ईरान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की धमकी दी है और दावा किया है कि ईरान अब कमज़ोर हो चुका है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि ईरानी हुकूमत की मौजूदा कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने का वक्त आ गया है। बेनी गेंट्स ने इसराइली कैनेसेट यानी इसराइली पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर और डिफेंस कमेटी को बताया कि तेहरान के पास वियना मज़ाकरात में खेलने के लिए कमज़ोर कार्ड हैं। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ईरान की जोहरी और इलाकाई दहशतगर्दी दोनों किस्म की सरगर्मियों को रोक लगाने के लिए रेत में एक वाज़ेह लाइन खींची जाए। इसराइली फ़ौज में इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक़ सरबराह तमीर हेमन ने कहा है कि मोसाद ने ईरानी पासदारान इनकलाब की कुदस फोर्स के साबिक़ कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल में किरदार अदा किया था। उनका यह दावा इसराइल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी MKN की जानिब से टेलीकास्ट भी किया गया। हेमन ने इंटेलिजेंस हेरिटेज सेंटर मैगजीन माबाद मालम के साथ एक इंटरव्यू में मजीद कहा कि इंटेलिजेंस अथॉरिटी के सरबराह के तौर पर उनके दौर में दो अहम कमांडरों को ख़त्म किया गया। एक में कासिम सुलेमानी थे और दूसरे इस्लामी जिहाद के बहा अबुल अता, जिन्हें नवंबर 2019 में कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि कमीशन के सरबराह के तौर पर मेरे दौर में हमने शाम में ईरानी दरअंदाजी को रोकने की कोशिश में कई स्कीमों को नाकाम बनाया और तेहरान को रकूम और हथियारों की मुंतकली में रुकावट डाली। उन्होंने दावा किया कि ये कार्रवाइयाँ शानदार कामयाबी के साथ अंजाम दी गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा बंदरगाह में एक सबमरीन यानी आबदोज में आग लग गई, जो इतनी शदीद थी कि सबमरीन के पूरी तरह तबाह होने का अंदेशा है। इसराइली अखबार मारियो के मुताबिक मंगल के दिन हैफा में इसराइल की सबमरीन में उस वक्त आग लगी जब उसे मरम्मत के लिए लंगर अंदाज किया गया था। सियोनी ज़राए ने दावा किया है कि यह आतिशज़दगी इंसानी गलती के पास पेश आई है और इसकी वजह से आबदोज के बिजली के बोर्ड को काफ़ी नुकसान पहुँचा। करीब 4 महीने पहले भी एक इसराइली फौजी जहाज में आग भड़क उठी थी। इसी हादसे में एक इसराइली फौजी बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसराइल की नेवी की तनसीबात में हालिया महीनों के दौरान मुतादिद सानहे होने की वजह से हाल ही में एक बड़े ओहदेदार को सजा के तौर पर उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। यमन पर सऊदी इत्तेहाद के बमबार जहाज़ों ने सना हवाई अड्डे पर 3 बार बमबारी की है। ईरानी मीडिया के ज़राए के मुताबिक ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा की हमाहंगी से सना एयरपोर्ट की हवाई पट्टी की मरम्मत होने के साथ ही अंजाम पाए हैं। खबर में यह भी कहा गया है कि सऊदी इत्तेहाद सना एयरपोर्ट को खाली करा देना चाहता है। ईरानी टीवी चैनल की तरफ से एलामिया में आम लोगों से सना एयरपोर्ट के अतराफ से दूर रहने के लिए कहा गया है। सऊदी अरब यमन पर 26 मार्च सन 2015 से हमले कर रहा है। इस दौरान कई हजार यमनी हलाक व जख्मी और कई लाख बेघर हुए हैं। तुर्क फॉरेन मिनिस्टर मौलूद चावशोलो ने कहा है कि तुर्क और कतरी हुक्काम ने दोहा में मुलाकात की, जिसके बाद तालिबान हुकूमत के साथ काबुल एयरपोर्ट को चलाने के लिए एक बाज़ाब्ता मुआहदे पर बातचीत के लिए अफगान दारुल हुकूमत का दौरा किया जाएगा। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तुर्की ने गुज़िश्ता अगस्त में तालिबान के अफगानिस्तान पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बाद कतर के साथ साथ काबुल में हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतज़ाम संभालने के लिए तैयारी का इस शर्त पर ऐलान किया कि
इसके सिक्योरिटी मुतालबात को पूरा किया जाए। एजेंसी ने बताया कि हवाई अड्डा अफगानिस्तान के लिए दुनिया में सबसे नुमायां लैंड लॉक्ड फिजाई राब्ता है। इतवार के रोज़ इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के रुकन कंट्रीज़ ने अफगानिस्तान के बिगड़ते हुए इक़्तिसादी बहरान से निपटने के लिए ट्रस्ट फंड कायम करने का अहद किया है। इंटरेस्ट यानी सूद को हराम करार देकर उससे बचने के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नए मालियाती निज़ाम यानी नए फाइनेंशियल सिस्टम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तुर्क करेंसी लीरा ने एक बार फिर ऊंची उड़ान भर ली है। न्यू फाइनेंशियल सिस्टम यानी नए मालियाती निज़ाम के ऐलान के बाद तुर्क करेंसी लीरा 2 घंटे में डॉलर के मुकाबले में 20% महंगा हो गया। 2 माह मुसलसल तुर्क करेंसी लीरा डॉलर के मुकाबले में बेकदरी का शिकार रही, ताहम अब एक बार फिर बेहतरी की तरफ ये गामज़न है। तुर्क सदर की नई मालियाती पॉलिसी के तहत अकाउंट होल्डर को लीरा में करेंसी रखने पर डॉलर एक्सचेंज रेट पर सिक्योरिटी फराहम की गई है। तुर्किश लीरा को डॉलर के मुकाबले में गिरावट को बैंक कवर करेंगे और बैंक डिपॉजिट तारीख के मुताबिक फ़र्क अकाउंट होल्डर्स को दिया जाएगा। इसके साथ साथ लीरा में बैंक डिपॉजिट पर गेन टैक्स से भी छूट दी गई है। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। KMC यानी कोलकाता म्यूनिसिपल के इलेक्शन के लिए आज मंगल से ही काउंटिंग का सिलसिला जारी है, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बड़ी लीड के साथ आगे चल रही है। कोलकाता म्यूनिसिपल की 144 में से 17 से ज़ायद सीटें ममता की पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस ने जीत ली है, जबकि 118 सीटों पर वो सबकत बनाए हुए है। यहाँ इतवार को वोटिंग हुई थी। मगरबी बंगाल की बरसर इख्तिदार पार्टी TMC ने अपने कट्टर हरीफ पार्टियों BJP और लेफ्ट को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। BJP और लेफ्ट 3-3 वार्डों में ही आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस 2 वार्डों पर सबकत बनाए हुए है। बहरहाल इन रुझानों से साफ नजर आ रहा है कि 144 सीटों वाले इस म्यूनिसिपल इलेक्शन में ममता की तृणमूल कांग्रेस 130 से ज़ायद सीटें हासिल करेगी। एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के मोदी सरकार के फैसले की शदीद मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि अगर 18 साल शख्स वोट कर सकता है तो वो शादी क्यों नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर 18 साल लड़की गैर शादीशुदा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है तो वो शादी क्यों नहीं कर सकती। This is against right to freedom of under Article 19. An 18-year-old can choose a prime minister, can have a live-in relationship, can have a sexual relation under the POSCO Act, but you are denying the right to marriage. What have you done for the 18-year-old? The women labor participant force in India is lower than Somalia. Your Beti Bachao, Beti Padhao, 89% funds were used by Narendra Modi for his publicity. This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. Thank you. पनामा पेपर लीक से जुड़े एक केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कल ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए तलब किया था, जिस पर ऐश्वर्या की सास और MP जया बच्चन का रिएक्शन आया है। उन्होंने ऐश्वर्या राय से पूछताछ करने पर ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि ये लोग यूपी से डरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की MP जया बच्चन ने ऐश्वर्या मामले पर डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहा, ताहम शिवसेना MP संजय राउत की जानिब से पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त आवाज़ उठाने वाली जया बच्चन के बच्चों को परेशान किया जा रहा है। इस बयान पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, लड़खड़ाती नाव से सबसे पहले कौन भागता है। यही हाल हो रहा है इनका, डरे हुए हैं यूपी से। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के लीडरों पर मारे जा रहे सरकारी एजेंसियों के छापों पर जया बच्चन ने कहा कि
इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए ये लोग टारगेट कर रहे हैं। ये लोग लाल टोपियों से घबरा गए हैं। ये लाल टोपी ही इन लोगों को कटहरे में खड़ा करेगी। कल जया बच्चन ने राज्यसभा में बयान देते हुए बीजेपी हुकूमत को बुरे दिन आने की बद्दुआ दी थी। मैं आपको धन्यवाद नहीं देना चाहती हूं, क्योंकि समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं। सर, दुख की बात तो यह है, दुख की बात यह है कि ये ऐसा वक्त है जहां बड़े बड़े चीजों एक मिनट Under what rule? Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to speak. It's not narcotic bill you are saying. To speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You are not interested in the narcotics. आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। Honorable member, you are honorable member. आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर, बात भी ना करने दे। आप एड्रेस कीजिए शेयर को। भी ना बैठे। आप शेयर को चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me, what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not interested. What are you saying? I think you are not interested. I am calling the next member. सर, ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो बोलना। I expect you to take action on the comment that he made about me and my career. Please. That will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and the entire country that you don't believe in justice. He made a personal remark on me. आप विषय पर बोलिए, आप विषय पे नहीं बोल रहे हैं। He made a personal remark on me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? You have to protect If you have to fight, if you have intention to fight, this is not the forum. I am very sorry. I am very sorry. I am calling the next speaker. I am calling the next speaker. Ramnath Thakur. Sir, how can they make personal remarks in the house? How can they make personal remarks in the house? बड़े दुख की बात है कि आप लोगों के दिल में इतनी भी समझ नहीं है और इतना भी आप लोगों को लिए, आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे हैं उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। I curse you. उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए सियासी पार्टियों की धुआंधार अवामी जलसे मुनक्कद हो रहे हैं। इसी के पेश नज़र एसपी सदर अखिलेश यादव ने मैनपुरी में एक अवामी जलसे में अपनी हुकूमत बनने के 3 महीनों के अंदर ही ज़ात पर मुबनी मर्दमशुमारी कराने का ऐलान किया। रथ के मुकाबले 6 रथ चल रहे हैं। आपका एक रथ और भाजपा के 6 रथ, लेकिन आपके रथ का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं।
आपकी लाल टोपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम हर रंग को साथ ला रहे हैं। हम हर रंग को साथ ला करके एक गुलदस्ता बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें सबका हक है, सबका सम्मान है। ये ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है। ये चाहती है कि जाति जनगणना हो। ये डॉक्टर संजय चौहान जी की पार्टी है। ये भी चाहती है कि जाति जनगणना हो। हम समाजवादी लोग भी चाहते हैं जाति जनगणना हो, क्योंकि हम पे आप पे आरोप लगता है कि हम किसी का हक ले रहे हैं, हम किसी का हक छीन रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला करके जा रहे हैं कि जैसे पहले काम करके दिखाया, जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। यही तो नेताजी के बारे में कहते थे कि नेताजी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। इसलिए आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगर हमें जाति जनगणना करनी पड़ी और 3 महीने के अंदर अगर जाति जनगणना करनी पड़ी, तो समाजवादी सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कर करके उनको दिखा देंगे कि कौन जाति कितनी है और भविष्य में किस तरीके से आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिया जाए, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के सरकारी क़यामगाह पर मुनक़दा एक तकरीब में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के साथ एक ही सोफे पर समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव के बैठने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर समाजवादी पार्टी को संघी करार दिया है। यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पीर की देर रात लीडरों के साथ वाली तस्वीर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी पर तंज किया गया। ट्वीट में यूपी कांग्रेस ने लिखा कि नई एसपी, इसमें एस का मतलब है संघी। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर इक़्तिदार भूलने का इल्ज़ाम लगाया। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की इसी तकरीब की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि सियासी इक़्तिदार भूल चुकी है कांग्रेस। जिस प्रोग्राम की तस्वीर लगा रही है कांग्रेस, उसी प्रोग्राम में कांग्रेस की दोस्त पार्टी एनसीपी के लीडरों ने भी नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिया। इस पर क्या कहेगी कांग्रेस? पंजाब में भीड़ की जानिब से अलग अलग वाक़यात में 2 लोगों का पीट कर कत्ल कर देने के मामले पर एक जानिब सियासी बयानबाजी जारी है। इसी दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लिंचिंग को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में मोदी सरकार पर तनकीद की है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि साल 2014 से पहले यानी पीएम मोदी की क़यादत में मरकज़ में बीजेपी की सरकार बनने से पहले लिंचिंग ये लफ्ज़ सुनने में नहीं आता था। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने थैंक यू मोदी जी लिखा है। हालांकि ये बात और है कि बीजेपी के आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए राजीव गांधी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राजीव गांधी सिख दंगों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती यानी जमीन जरूर हिलती है। इसी वीडियो के साथ अमित मालविया ने राहुल गांधी के वालिद और मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को लिंचिंग का बानी कहा है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में राज्यसभा अरकान की मुअत्तली को ख़त्म कराने लखीमपुर खीरी मुद्दे में मुमलिकती वज़ीर दाखिला अजय शर्मा टेनी के इस्तीफ़े की मांग और पार्लियामेंट के बाकी सेशन के लिए दोनों ऐवानों में कामकाज के निज़ाम को आगे बढ़ाने के मंसूबे पर बातचीत करने के लिए अपोजिशन के लीडरों के दरमियान मीटिंग हुई। इस मीटिंग में शिवसेना, एनसीपी समेत दीगर इत्तेहादी पार्टियों के अरकान शरीक थे। महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने रियासत में वक्फ लैंड के घोटालों को उजागर करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिला बीड़ के आष्टी में सबसे ज्यादा वक्फ लैंड के घोटालों के बारे में जानकारी थी। कुछ दिन पहले ईडी के माध्यम से एक खबर आई कि वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापेमारी की गई। हमने उसी दिन प्रेस लेकर कहा कि वक्फ बोर्ड पर कोई छापेमारी नहीं हुई। जो एंडोमेंट ट्रस्ट है पूना में, जिन्होंने फर्जी कागज बनाकर फर्जीवाड़ा करके जो लैंड एक्विजिशन का पैसा था वो अपने अकाउंट में लगभग 7-8 करोड़ रुपए उन्होंने लिया था। बोर्ड को जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पूना में एफआईआर दाखिल किया बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में और ईडी ने उसकी जांच शुरू की। हम उस जांच की स्वागत करते हैं। जांच आगे बढ़ रही है, अधिकारियों को भी बुलाया जाता है, वो भी सहयोग करने का काम कर रहे हैं।
लेकिन कुल मिला के महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के माध्यम से हम लोगों ने 11 एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। वो सारे 11 एफआईआर के कागजात मैं आपको दे देता हूँ अभी। उसमें 2 महत्वपूर्ण एफआईआर है। एक एफआईआर है मस्जिद मौजे देवी निमगांव तालुका आष्टी जिला बीड़। दूसरा एफआईआर है दरगाह गैबी पीर साहेब कब्रस्तान व मस्जिद मौजे चिचपुर तालुका आष्टी जिला बीड़। और एक तीसरा और प्राइवेट एफआईआर हुआ है रुई नालकोल मस्जिद इनाम है वो भी। ऐसे कुल मिला के आष्टी में 213 एकड़ के जमीन के घोटाले का एफआईआर बोर्ड के माध्यम से किया गया और स्थानिक लोगों ने कंप्लेंट की कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने एक एसआईटी का गठन करने का काम किया है। जो बीड़ के एडिशनल एसपी श्री कुमावत है वो इसकी जांच कर रहे हैं। एक मामला उनके पास नहीं गया, मैंने पत्र देके गृह मंत्री से विनती की है कि तीसरा मामला भी उनके पास दिया जाए और सारी जांच होने के बाद बहुत सारी चीजें उसमें उजागर होंगी। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। न्यूजीलैंड की हुकूमत का ऐलान 5 से 11 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने की अगले साल जनवरी में होगी शुरुआत। गार्जियन से ताउन करने की अपील की। अमेरिकी सदर के भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर होने का अंदेशा। 18 दिसंबर को सदर के करीब ठहरा हुआ व्हाइट हाउस का एक मुलाजिम पाया गया कोरोना पॉजिटिव। इसराइल ने अमेरिका और कनाडा को ट्रैवल के लिहाज से बनाई गई रेड लिस्ट में किया शामिल। अपने यहूदी शहरियों को कोरोना से मुतासर अमेरिका और कनाडा का सफर करने से रोक दिया गया। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर एक मरतबा बीजेपी को दी शर्मनाक शिकस्त। कोलकाता म्यूनिसिपल इलेक्शन की 144 सीटों में से 130 सीटों पर दर्ज कर सकती हैं जीत। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के मोदी सरकार के कानून पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताया सख्त एतराज। पूछा, 18 साल लड़की वोट कर सकती है, गैर शादीशुदा से लिव इन में रह सकती है, तो वो शादी क्यों नहीं कर सकती। और एसपी की एमपी जया बच्चन ने बीजेपी हुकूमत पर की जमकर तनकीद। कहा, बीजेपी हुकूमत के आएंगे बुरे दिन, मैं देती हूं बद्दुआ। लाल टोपी से बीजेपी के घबरा जाने का भी किया दावा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल।